नमस्कार। आजकल एक मुद्दा बहुत चर्चा में है। अरावली की पहाड़ियों पर आया संकट। अवैध खनन, एक विवादास्पद अदालती फैसला और उसके बाद शुरू हुए एक जन आंदोलन ने इस प्राचीन पर्वत श्रृंखला को सुर्खियों में ला दिया है। ये एक बहुत ही गंभीर विषय है और आज हम इसी की गहराई में जाने वाले हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर दिल्ली के चारों ओर जो एक प्रोटेक्टिव शील्ड है, जो उसे रेगिस्तान की धूल और प्रदूषण से बचाती है, वो अचानक से गायब हो जाए। यही वो बड़ा सवाल है जो आज अरावली पर मंडरा रहे खतरे के बिल्कुल केंद्र में है। तो आज की इस विश्लेषण में हम 4 हिस्सों में इसे समझेंगे। पहले, अरावली हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है। फिर, खनन से इसे क्या नुकसान हुआ है। इसके बाद, सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला क्या था जिसने हलचल मचा दी। और आखिर में #SaveAravali आंदोलन की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि अरावली हमारे लिए एक रक्षक की तरह कैसे है। आखिर उत्तर भारत के लिए ये प्राचीन पर्वत श्रृंखला इतनी खास क्यों है? क्या आप जानते हैं, ये कोई मामूली पहाड़ नहीं है। हम बात कर रहे हैं लगभग 2 अरब साल पुराने पहाड़ों की। जी हाँ, ये हिमालय से भी कई ज्यादा प्राचीन है। दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक। और इनका फैलाव जरा सोचिए, गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा से गुजरते हुए ये दिल्ली NCR तक फैली हैं। करीब 692 किलोमीटर लंबी एक कुदरती दीवार। तो सवाल ये है कि ये पहाड़ियाँ असल में करती क्या हैं? बहुत कुछ। एक तो ये थार के रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती हैं, एक दीवार की तरह। फिर ये पूरे इलाके के लिए एक वाटर बैंक की तरह हैं, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती हैं। और हाँ, ये तेंदुओं और मोरों जैसे कई जंगली जानवरों का घर और एक ज़रूरी कॉरिडोर भी हैं। और शायद सबसे ज़रूरी बात, खासकर दिल्ली NCR के लिए, ये एक विशाल नेचुरल एयर फिल्टर का काम करती हैं। लेकिन इतनी ज़रूरी चीज़ को धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा सेक्शन, खनन से होता विनाश। कैसे इस पूरे इकोसिस्टम को धीरे धीरे खोखला किया जा रहा है। ये कोई आज की बात नहीं है। दशकों से लीगल और इल्लीगल दोनों तरह के खनन ने इन पहाड़ियों के बड़े बड़े हिस्सों को बस गहरे गड्ढों में बदल दिया है। ये एक धीमे जहर की तरह है जो सालों से फैल रहा है। ये सुनने में अविश्वसनीय लग सकता है, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि राजस्थान में पिछले 50 सालों में कई पहाड़ियां पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। सोचिए जरा, पूरे के पूरे पहाड़ जो कभी थे अब हैं ही नहीं, नक्शे से ही मिट गए। और इसका असर वो हम सब देख रहे हैं। ग्राउंड वाटर का लेवल लगातार नीचे जा रहा है, हवा में धूल और प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, और रेगिस्तान के फैलने का खतरा वो अब सिर्फ किताबों की बात नहीं रही, एक हकीकत बनता जा रहा है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। अब आते हैं उस मोड़ पर जिसने इस पूरे मामले को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। हमारा तीसरा सेक्शन, सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जो एक टिपिंग पॉइंट बन गया। ये तारीख याद रखिएगा, 20 नवंबर 2025। ये वो दिन था जब अरावली के भविष्य को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बहुत ही अहम फैसला आया। तो हुआ ये कि कोर्ट ने अरावली पहाड़ी की एक नई परिभाषा को स्वीकार कर लिया। इसके मुताबिक अब कोई भी जमीन का टुकड़ा पहाड़ी तभी माना जाएगा जब उसकी ऊंचाई आसपास के इलाके से कम 100 मीटर या उससे ज्यादा हो। और इस एक परिभाषा ने सब कुछ बदल दिया। आलोचकों का मानना है कि इस नियम से अरावली का लगभग 90%, जी हाँ 90%, कानूनी सुरक्षा के दायरे से ही बाहर हो सकता है। मतलब खनन के लिए एक तरह से दरवाजा खुल गया। इस फैसले में एक और पेंच था। जो पुरानी माइनिंग लीज थी उन्हें काम जारी रखने दिया गया। हाँ, नई लीज पर फिलहाल के लिए रोक है जब तक कि आगे की मैपिंग ना हो जाए। लेकिन इसका सीधा मतलब ये है कि जो नुकसान पहले से हो रहा था वो तो चलता ही रहेगा। और जाहिर है इस फैसले के बाद लोगों की तरफ से एक रिएक्शन आना ही था। और यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा और आखिरी सेक्शन, #SaveAravali आंदोलन, जो एक नागरिक प्रतिक्रिया के तौर पर भड़क उठा। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। 20 नवंबर को फैसला आता है और नवंबर खत्म होते होते गुरुग्राम, उदयपुर, जयपुर जैसी जगहों पर प्रोटेस्ट और रैलियां शुरू हो जाती हैं। बात यही नहीं रुकी, 21 दिसंबर को तो हरियाणा में एक बड़े अनशन की भी प्लानिंग हो गई। तो ये लोग चाहते क्या हैं? इनकी सबसे बड़ी मांग है कि पूरी की पूरी अरावली रेंज को इकोलॉजिकली क्रिटिकल एरिया, यानी पारिस्थितिक रूप से एक बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया जाए।
और इसके लिए वो सड़कों पर उतर रहे हैं और सोशल मीडिया पर #सेव अरावली हैशटैग को ट्रेंड करा रहे हैं और उन्हें कुछ राजनीतिक समर्थन भी मिल रहा है। इस पूरे आंदोलन का जो जज्बा है वो इस एक लाइन में झलकता है, प्रकृति हमारी जिम्मेदारी है, अपनी आवाज़ उठाएं, #सेव अरावली को शेयर करें। ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं है, ये अपनी विरासत को बचाने की एक पुकार है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, अरावली का भविष्य क्या होगा, संरक्षण या विनाश? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर तय करना है, क्योंकि इसका असर सिर्फ हम पर नहीं, आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ेगा।